आरओ के एग्ज़ाम में आपके पास मोटा मोटा 40 दिन बाकी है और सच मानो तो ये 40 दिन गेम चेंजर है। यही 40 दिन डिसाइड करेगा कि 11 तारीख को आपका पेपर कैसा जाएगा। नाउ डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, पिछले 4-5 महीनों से आप सब कुछ पढ़ ही रहे हो। अभी वक्त है कि आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर दो। देखो, जिस एग्ज़ाम में 10-11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उस एग्ज़ाम में आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप किसी शॉर्टकट के थ्रू पास हो जाओ। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। इसके पहले आपने जैसी भी प्रिपरेशन की हो, जो भी चीज़ें पढ़ी हो, वो एक साइड है और ये 40 दिन का प्रिपरेशन एक साइड है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखोगे इन 40 दिनों में। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? तो रिवीजन। इस टाइम पे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वो है रिवीजन। आपने चाहे 100 बुक पढ़ा हो, 200 बुक पढ़ा हो, सारे नोट्स पढ़ लिए हो, जब तक आप उसको एग्ज़ाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और रिवीजन ही एक तरीका है जिसके थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकते हो, जिसके थ्रू आप चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। खासकर इस एग्ज़ाम में फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, जो स्टैटिक पोर्शंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आपका एक टिपिकल डे जो है उसको 2:2:2:2 इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। जैसा मैंने बोला है कि कम से कम आपको 8 घंटा पढ़ना है। कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे, बट अगर सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो तो 8 घंटे से कम पढ़ाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बहुत से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्लेम करेंगे कि आप 4 घंटा पढ़ लो, 5 घंटा पढ़ लो, बट मुझे लगता है और जितना मैंने इंटरेक्ट किया है कि लास्ट के दिनों में 8-9 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके बगल वाला पढ़ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखो, 2 घंटे आपको रिवीजन पे देने हैं। हर दिन आपको 2 घंटा कम से कम जो आपने दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए जाना है। इस वक्त आप छोड़ नहीं सकते हो कि मैं 1 हफ्ते बाद रिवाइज करूँगा, 2 हफ्ते बाद रिवाइज करूँगा। मुश्किल से 5 हफ्ता आपके हाथ में ही है, तो हर दिन आपको 2 घंटे रिवाइज करना है। 2 घंटे आपको घटना चक्र लगाना है, 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और बाकी बचे हुए 2 घंटों में आप जो भी दूसरा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, उसको अलॉट कर सकते हो। लेकिन बाकी जो ये 3 चीज़ें, रिवीजन, घटना चक्र और करंट अफेयर, इनको आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन रिवाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तब एग्ज़ाम में जाके आपको सरप्राइज़ नहीं होगा कि क्या पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। तो यही आपके प्रैक्टिस का टाइम है। जितने अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज करो, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे से ही आप पेपर को हैंडल कर पाओगे। देखो, पढ़ते वक्त ऐसा नहीं कि आपको आँख पे पट्टी डाल के सिर्फ पढ़ते जाना है। एग्ज़ाम का पेपर्स आपने देखा होगा, PYQs देखा होगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कुछ प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आरओ के एनालिसिस का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ये उसका PDF है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसको देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि पास्ट ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मोर और लेस इस साल भी वैसा ही पेपर आएगा, वही पैटर्न रहेगा, वही वेटेज रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। सो जब भी आप अपना रिवीजन प्लान करोगे, इनको ध्यान में रखना कि मैं कितना इनपुट दे रहा हूँ और मुझे वहाँ से कितना आउटपुट मिलेगा। यहाँ भी आप 2 चीज़ ध्यान रखना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब लोग सही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिटिक्स सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग सही करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं, यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन गलत करे। हिंदी में मोस्ट ऑफ द लोग के 50-55 आते हैं, तो आप हिंदी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, हिंदी में अच्छा खासा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हॉट एरियाज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, बट वो मोस्ट इग्नोर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, करंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया और ज्योग्राफी हो गया। यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इन 40 दिनों में अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो आपको एज मिल जाएगा। पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, हिंदी, यहाँ पे आपको एज नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ से आप क्वेश्चन गलत किए तो आप पीछे हो जाओगे। वहीं आप करंट अफेयर्स की बात करो, यूपी स्पेशल की बात करो और ज्योग्राफी की बात करो, तो काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। डेट इज़ वाई इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो आप अपने गोल की तरफ ही जा रहे हो। और इसीलिए मैंने हर दिन 2 घंटे करंट अफेयर्स को डेडिकेट किया है।
मैं यहाँ सोर्सेज़ की बात नहीं करूँगा कि आप क्या चीज़ कहाँ से पढ़ो, आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, सोर्सेज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप देखो कोई और कुछ पढ़ रहा है और आप कुछ और पढ़ रहे हो, तो उसका देख के आपको फोमो नहीं हो जाना चाहिए कि यार वो ये पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। यूपी पीसीएस आयोग कोई बुक, कोई रिसोर्स, कोई मैगज़ीन सजेस्ट नहीं किया है। तो जो आप पढ़ रहे हो वो भी सही है, जो कोई और पढ़ रहा है वो भी सही है। अपने रिसोर्सेज पे, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करना, इस वक्त किसी और को देख के भटक मत जाना। इवन अभी 1 महीने में आप देखना कि हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, हर दिन नया मटेरियल मिलेगा, बट द कैच इज़ जो आप पढ़ रहे हो उसी पे स्टिक रहना। और जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी देना, तो रिवीजन के वक्त उनको आप ज़रूर प्रायोरिटी दो। नाउ टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन कैसे करना है। काफ़ी लोग हो सकता है अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ ना लगाए हों, तो 4-5 टेस्ट सीरीज़ लगा लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लगा लो। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 50, 60, 100 टेस्ट सीरीज़ लगाए होंगे, तो उनको देख के ये नहीं सोचना है कि वो लगा लिए और मैं नहीं लगाया हूँ तो मेरा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ आप लगाते हो ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। आप टेस्ट सीरीज़ लगा के अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, कहाँ मुझे रिस्क लेना है, कहाँ मुझे रिस्क नहीं लेना है, कौन सा टॉपिक, कौन सा एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है और कहाँ मुझे काम करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारा एनालिसिस आप टेस्ट सीरीज़ से करते हो। कौन सा टेस्ट सीरीज़ अच्छा होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेस्ट सीरीज़ लगा के थोड़ा एनालिसिस करना, सिर्फ लगा के उसको फेक मत देना। कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये देखो कि वो क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ है। मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आया है, क्या रीज़न है कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है। अगर आपने अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो 4 से 5 टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज़ लगाते वक्त या फिर रिवीजन करते वक्त वन लाइनर फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि आर ओ में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो फैक्ट्स को याद करने का तरीका आप अपना बना लो। बहुत लोग होता है कि बार बार रिवाइज करते हैं, याद होता है। काफ़ी लोग निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं, पीरियोडिक रिवीजन के थ्रू याद करते हैं। तो जो आपका तरीका है उसको आप फॉलो करो। और फैक्ट्स याद करते वक्त भी ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध सारे डेटा, सारी नंबर्स याद करने बैठ गए। आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी पीसीएस में कौन से फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, उससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 दिन 5 दिन सिर्फ इसको पढ़ते रह जाओ। वैसे भी सेंसस, अर्बनाइजेशन से जो क्वेश्चन आते हैं स्टैग्नेंट हो चुके हैं। यूपी पीसीएस बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है। तो जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं, जो डेटा पीवाईक्यूज़ में दिए गए हैं, सिर्फ उतना पढ़ लो, उतना याद कर लो, इट्स मोर देन इनफ। मैंने सेंसस का एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, आप उसको देख लेना, उससे बाहर का नहीं पूछेगा। इसके बाद जैसा मैंने बोला है कि टेस्ट सीरीज लगा के आप ये देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और एग्ज़ाम के लिए आपका प्लान क्या है। नाउ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक घटना चक्र हो गया, एक वन लाइनर नोट्स हो गए मेरे, और एक लूसेंट हो गया। आपको अपने एफर्ट को डुप्लीकेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप घटना चक्र पढ़ रहे हो साथ में वन लाइनर भी पढ़ रहे हो, दोनों में से कोई एक ही चीज़ पढ़ना है। आप मान लो मेरी वन लाइनर पढ़ रहे हो, मैंने यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी डिटेल वे में समझाया है और जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं मैंने इंक्लूड किए हैं। आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि घटना चक्र को एज अ टेस्ट सीरीज, एज अ प्रैक्टिस पेपर यूज़ कर सकते हो। जो उसका एमसीक्यू हुआ उसको एज अ मॉक यूज़ कर सकते हो। नाउ ल्यूसेंट की बात करें तो मान लो आपने ल्यूसेंट पढ़ा है, उसी को आप रिवाइज करो। और जिन्होंने ल्यूसेंट नहीं पढ़ा है वो ये मत सोचें कि बहुत चीज़ मिस कर रहे हैं वो लोग। आपने ल्यूसेंट नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं और से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपने कहीं से पढ़ी होगी, पॉलिटी कहीं से पढ़ी होगी, ज्योग्राफी कहीं से पढ़ी होगी, तो आप उसी चीज़ को वहीं से रिवाइज करो। जो डेटा, जो फैक्ट्स हैं वो बदल नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंशंट हो गया, मिडिवल हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, इनको एक बार ल्यूसेंट से रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा ना कि मान लो आपने कोई स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़े हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ आपका ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ पीवाईक्यूज़। आपको आर ओ के पीवाईक्यूज़ और यूपी पीसीएस के, अपर पीसीएस के पीवाईक्यूज़ बार बार लगाने हैं। जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो घटना चक्र ऑलरेडी पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन है, वहाँ तो आप लगाओगे ही, लेकिन कोशिश करना कि यूपी पीसीएस के लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज़ और आर ओ के लास्ट के 3 या 4 साल के पीवाईक्यूज़ रिवाइज कर लेना ऑफिशियल पेपर से।
और देखो, जब भी आप PYQs लगाओ, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, तो पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस ने दिए हैं, थोड़ा पेपर को वक्त दो। ये सोचो, ये देखो कि ये टॉपिक्स यहाँ पे पूछा क्यों गया है, और अगर ये टॉपिक पूछा गया है तो अगली बार यूपी पीसीएस कैसे टॉपिक्स पूछ सकती है। मान लो आप एग्जामिनर हो, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आपको यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का, आरओ का पेपर सेट करना है, तो आप पेपर कैसे सेट करोगे? सबसे पहले तो आप PYQs उठाओगे ना, ये देखोगे कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद ही आप पेपर सेट करोगे। तो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और PYQs के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ खुद को थोड़ा वक्त दो। सिर्फ लगा के टिक करके सही गलत देख के आगे नहीं निकल जाना है। पेपर लगाते वक्त ये देखो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया है, और इसके बियॉन्ड यूपी पीसीएस आगे क्या पूछ सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि लाइन से उठा के सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पॉलिटी उठा लिए, मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिए और पेज 1 से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं करना है। टॉपिक्स का रिवीजन आप प्रायोरिटी वाइज करो। मैंने यूपी पीसीएस के लिए ये 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाली थी। ये आपका आरओ के लिए भी चलेगा, क्योंकि मैंने आरओ और अपर पीसीएस दोनों एग्ज़ाम को एनालाइज करके ये 70 टॉपिक्स निकाला है। तो जब भी आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, किसी भी टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हो, ये देखो कि इस टॉपिक में हॉट एरियाज़ कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं, और यूपी पीसीएस आयोग का फोकस कहाँ रहा है। तो आप इन 70 टॉपिक्स को पहले रिवाइज़ करोगे, इसके बाद टाइम बचेगा तो आप कुछ और पढ़ना। बट मुझे नहीं लगता कि इसके बाद टाइम बचेगा। आप इन 70 टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लोगे तो 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इसके बाद देखो 40 दिन बचा हुआ है, और जैसा मैंने बोला है आपको कि 8 से 9 घंटा पढ़ाई करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, इट्स हाईली पॉसिबल कि वो 8-9 घंटा ना निकाल पाएँ, बट जितना भी आप निकाल पा रहे हो, जितना मैक्सिमम निकाल पा रहे हो उतना निकालो और रिवाइज़ करो। लास्ट के 1-2 हफ्ते आप लीव ले सकते हो। आपको ऑफिस में टाइम मिल रहा है, आपको ब्रेक में टाइम मिल रहा है, रात में आने के बाद टाइम मिल रहा है, सुबह थोड़ा पहले उठ जाओ। देखो, इतना आपको करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हो तो कम से कम मेंटली उतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आपके पास एक सिक्योरिटी है, एक बैकअप है। जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा, और मतलब 100 तरीके के प्रेशर होते ही हैं। तो आपके पास जॉब है, आपके हाथ में है कुछ करने को, आप एक बेटर पोजीशन पे हो, तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। सुबह थोड़ा पहले उठ जाओ, रात में थोड़ा देर तक एक्सटेंड करो, जहाँ से हो सके, जितना हो सके टाइम को चुराओ और पढ़ाई करो। क्योंकि पेपर में ये मैटर नहीं करेगा कि आप जॉब करते हो कि नहीं करते हो, आपने 2 घंटे पढ़ाई की है, आपने 10 घंटे पढ़ाई की है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि जो क्वेश्चन आया है उसको आप सही टिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जॉब करने वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए आप रेडी रहो। बाकी जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए तैयारी करना ही एक जॉब है। जिस तरह जॉब में आप आनाकानी नहीं कर सकते हो ना, 9 घंटा 10 घंटा देना है तो देना है, उसी तरह पढ़ाई में भी आप आनाकानी मत करना। इन 40 दिनों में आप रज के पढ़ाई करो, नहीं तो 11 तारीख को आप पेपर देते वक्त ये सोचोगे कि मैं ये कर लेता तो अच्छा होता, वो कर लेता तो अच्छा होता। आई होप कि कोई क्वेरी आपको नहीं होगी। कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी डाउट है, देन यू कैन कमेंट।